Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Pradeep Hayani, motivational speaker. So let's start our topic without wasting time. Okay. So our today's topic हमारा जो आज मतलब कि आज का टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग. ओके, तो आइए इसे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के रूप में समझते हैं. दोस्तों, ये कहानी दो सगे भाइयों की है जो एक ही घर में रहते थे. अपने जीवन के 30 साल उन्होंने अपने घर में एक ही सिचुएशन में व्यतीत किए. इनमें से पहला भाई एक सक्सेसफुल बिजनेस बना. उसका सोसाइटी में बहुत नाम था. प्रत्येक व्यक्ति उसकी तारीफ करता था. उसे कोई भी अवगुण नहीं था और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था सारे. जबकि दूसरा भाई की कमाई का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था. वह बहुत शराब पीता था जिससे उसकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था. कोई भी उसे पसंद नहीं करता था. अपने घर में वह अपनी पत्नी बच्चों को बहुत मारता था. कुल मिलाकर वह समाज में एक बदनाम व्यक्ति था. एक दिन किसी ने दूसरे भाई से पूछ लिया कि आप ऐसे क्यों हैं? इन सभी आदतों का क्या कारण है? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, मेरे घर की परिस्थितियाँ इन सब का कारण है. मेरे पिता बहुत शराब पीते थे. शराब पीकर वह मेरी माँ को बहुत मारते थे. कभी कभी तो वह हमें भी बहुत मारते थे. कुछ कमाते तो थे नहीं, बस कभी कहीं से कुछ कमा लिया तो कभी कहीं से कुछ निकाल लिया. घर का माहौल बहुत नेगेटिविटी था. सभी बहुत परेशान रहते थे. सोचो जब ऐसे माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ था तो मैं आखिर बन ही क्या सकता था. जो मैं इस समय हूँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ और हो भी नहीं सकता था. अब प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पहले भाई के पास गया जो सफल बिजनेसमैन था और उससे भी उसने वही प्रश्न किया. इस रिपीटेड क्वेश्चन. ओके. अब पहले भाई ने उत्तर दिया, आज मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार के कारण हूँ. मेरे पिता बहुत शराब पीते थे, कुछ कमाते नहीं थे और सभी घर वालों को बहुत पीटते भी थे. समाज में उनकी कोई भी इज्जत नहीं थी. हम बहुत परेशान थे. तब एक दिन मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल भी अपने पिता जैसे नहीं बनूंगा. खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन एक सफल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन बनकर ही दिखाऊंगा. शराब के कारण हमारे जीवन नर्क बन गया था. तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं कभी कोई ऐसी गलत आदत नहीं डालूंगा. लोगों से हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा और समाज में बहुत नाम कमाऊंगा. और इन्हीं सभी डिसीजन के कारण मैं आज ऐसा हूँ. मॉरल ऑफ द स्टोरी. दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है. यह कौन तय करता है? जीवन की परिस्थितियाँ या आपकी पॉजिटिविटी सोच? लिसन केयरफुली. जीवन की परिस्थितियाँ या आपकी पॉजिटिविटी सोच? नेगेटिविटी थिंकिंग से कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसे अपनाने से नहीं बल्कि छोड़ देने से ही फायदा होगा. सो थैंक यू सो मच. आज का टॉपिक यही था. यही समाप्त होता है, यही ख़त्म होता है आज का टॉपिक. तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा तो ये आपको मतलब समझ में आएगा इस टॉपिक के बारे में. ठीक है. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. सुबह उठ के मेडिटेशन करने का और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा लाने का. नेगेटिविटी सोचने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा. मैंने बोला ही था अभी. ठीक है. सो आज से ही अपनी सोच को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल लीजिए. आज से ही अपनी सोच को पॉजिटिविटी थिंकिंग में बदल लीजिए. ठीक है. वैसे भी मैंने मेरे दोस्तों
दोस्तों को भी देखा है बहुत सारे मैंने, कहीं भी नई नई जगह या कहीं भी जाओ देखो, ठीक है, कहीं भी गाँव में घूमो तो सब नेगेटिव थिंकिंग वाले ही मतलब दिखते हैं, नेगेटिव ही मतलब सोचते बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिविटी को तो अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कभी साथ में नहीं आ सकता, सही है ना। सो पॉजिटिव साथ में आ सकते हैं, नेगेटिव साथ में आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कभी साथ में नहीं आते, ठीक है। सो आई विश कि आज से आप पॉजिटिव थिंकिंग में बदल लीजिए, बदल लो अपने आप को, पॉजिटिविटी से साथ नेगेटिव निकाल दो, आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी भी ज़िंदगी थोड़ी बदल जाएगी विद पॉजिटिविटी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टुडेज टॉपिक इज़ ओवर। सो आपको अच्छा लगा, ध्यान से सुनना, ये टॉपिक वापस अगर रिपीटेड होगा, ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को शेयर वीडियो करना, और बताना कमेंट में कि इस टॉपिक से आपको क्या सीख मिली है, या आपका क्या कहना है इस टॉपिक से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे होम, स्टे सेफ, wear a mask, don't trouble your family. So thank you so much, take care, bye.